Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss chapter 7, that is time goes on. First number. Write the appropriate serial number of the activities in the table given below. Write the appropriate serial number of the activities in the table given below. यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दिया गया वो एक्टिविटीज़ का सही सीरियल नंबर ये टेबल में लिखना होगा. First activities: to brush the teeth. Second activities: to bath. Third activities: to comb hair. Fourth activities: to wear clothes. 5 activities: to clap. 6 to eat food. 7 to do homework. 8 to play with friends. 9 to wash clothes. 10 to grow a nail. 11 to sunrise. 12 to pack a school bag. 13 to change of a season. 14 to blink eyes. 15 to switch a light. 16 to grow wheat. 17 to grow a baby. 18 to open the door. 19 to read a page of the book. 20 to grow the hair of hair. 21 to write a question paper in the exam. 22 to learn walking by a child. 23 to construct a house. 24 to ripe a fruit. 25 to go to school from home. 26 to throw a stone in air. 27 to boil milk. 28 to make curd. 29 to sneeze. 30 to yawn. 31 to knit a sweater. 32 to germinate a seed. 33 to skip the rope. 34 to squeeze the lemon. 35 to cook. 36 to wear the shoes. 37 to make the furniture of hope. 38 to paint the home. 39 to blow the balloon. 40 to stitch the pant shirt. तो यहाँ पे 40 एक्टिविटीज़ दिया गया. तो बाद में ये टेबल में क्या लिखा है वो रीड करते हैं. नंबर ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग सेकेंड. नंबर ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग मिनट्स. नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग आवर्स. नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग डेज एंड नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग मंथ. Numbers of the activities taking second. तो फिर यहाँ पे जो एक्टिविटीज दिया गया वो कौन सा एक्टिविटीज सेकेंड लेता है, टाइम सेकेंड लेता है, वो एक्टिविटीज का आपको सीरियल नंबर लिखना होगा. देन नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग मिनट्स. तो कौन सा एक्टिविटीज मिनट लेता है वो एक्टिविटीज का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना होगा. देन नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग आवर्स. तो फिर कौन सा एक्टिविटीज करने में आवर्स लगता है तो वो एक्टिविटीज का सीरियल नंबर लिखना होगा. नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग डेज. तो फिर कौन सा एक्टिविटीज़ करने के लिए डेज लगता है, एक दिन 2 दिन वो लगता है, वो एक्टिविटीज का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है. नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग मंथ. और कौन सा एक्टिविटी करने में मंथ लगता है, महीने लगता है, वो एक्टिविटी का सीरियल नंबर यहीं पे लिखना है. तो टेबल में फर्स्ट कॉल में क्या लिखना है, जो एक्टिविटीज़ करने में सेकेंड लगता है वो एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर लिखना. सेकेंड कॉलम में क्या लिखना, जो एक्टिविटीज़ करने में मिनट लगता है वो एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर लिखना. थर्ड कॉलम में जो एक्टिविटी करने में घंटा लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे आवर लगता है, वो एक्टिविटी का सीरियल नंबर लिखना. और
कॉलम 4 में जो एक्टिविटीज करने में डेज लगता है 1 डे 2 डे 3 डे वो एक्टिविटी का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना। और कॉलम 5 में जो एक्टिविटीज़ करने में महीना लगता है 1 महीना 2 महीना उसका सीरियल नंबर यहीं पे लिखना। फर्स्ट एक्टिविटीज सीरियल नंबर 1 टू ब्रश द टीथ। तो ब्रश करने के लिए कितना टाइम लगता है, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज या मंथ। तो फिर जो टाइम लगता है वो टाइम का सीरियल नंबर, वो टाइम यहाँ पे जो टेबल दिया गया है वो टेबल में लिखिए उसका सीरियल नंबर में। अगर ब्रश करने में मिनट लगता है तो फिर सेकेंड कॉलम में एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर लिखिए। अगर सेकेंड लगता है तो फिर ये एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम लिखिए। अगर घंटा लगता है, आवर लगता है तो फिर ये एक्टिविटी का सीरियल नंबर थर्ड कॉलम में लिखिए। अगर डेज लगता है तो फिर ये एक्टिविटी का सीरियल नंबर को फोर्थ कॉलम में लिखिए। अगर मंथ महीना लगता है तो फिर ये एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर को 5 कॉलम में लिखिए। इसी तरह आपको फिलअप करना होगा। टू बाथ नहाने के लिए, टू कॉम हेयर हेयर को कॉम करने के लिए, टू ईयर क्लॉथेस कपड़े पहनने के लिए, टू क्लैप ताली बजाने के लिए, टू ईट फूड खाने में के लिए, टू डू होमवर्क करने में, देन टू प्ले विथ फ्रेंड्स के साथ खेलने में, टू वॉश क्लॉथेस कपड़े धोने में, टू ग्रो ए नेल बनने में, टू सनराइज जाने में, टू पैक अप स्कूल बैग को पैक करने में कितना टाइम लगता है, टू चेंज ऑफ ए सीजन चेंज होने में कितना टाइम लगता है, टू ब्लिंक आइज आँख बंद करना खुलने में, टू स्विच ए लाइट स्विच ऑन करने में, टू ग्रो व्हीट बनने में, टू ग्रो ए बेबी एक बच्चा बनने में, टू ओपन द डोर खोलने में कितना टाइम लगता है, टू रीड पेज ऑफ द बुक टू रीड ए पेज ऑफ बुक ए बुक का पेज रीड करने में, टू ग्रो द हेयर ऑफ हेयर में बाल बनने में, टू राइट ए क्वेश्चन पेपर इन एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिखने में, टू लर्न वॉकिंग बाय ए चाइल्ड चलने का टाइम में बच्चे को सिखाने में, टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस एक घर बनाने में, टू राइप ए फ्रूट पकाने में, टू गो टू स्कूल फ्रॉम होम घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, टू थ्रो ए स्टोन इन एयर एक पत्थर को एयर में फेंकने में, टू बॉयल मिल्क बॉयल करने में, टू मेक कॉर्न मेक करने में, टू स्नीज करने में, टू यर्न करने में, टू नीट ए स्वेटर बनाने में, टू जर्मिनेट ए सीड एक सीड का आकृति बनाने में, टू स्किप रोप को स्क्वीज करने में, टू स्क्वीज ए लेमन को स्क्वीज करने में, टू कुक खाना बनाने में, टू ईयर द शूज़ पहनने में, टू मेक द फर्नीचर ऑफ होम घर का फर्नीचर बनाने में, टू पेंट द होम घर को पेंट करने में, टू ब्लो द बैलून एक बैलून को फूंकने के लिए, देन 14 टू स्टिच द पैंट शर्ट और एक पैंट शर्ट को स्टिच करने में कितना टाइम लगता है। तो फिर ये जो सारे एक्टिविटीज़ का वो सीरियल नंबर को एक टेबल में लिखकर आपको फिलअप करके बताना होगा। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ द एक्टिविटीज टेकिंग सेकेंड। तो कौन सा एक्टिविटी सेकेंड टाइम लेता है, तो आप देखिए 5 लिखा, तो सीरियल नंबर 5 में कौन सा एक्टिविटीज़ है। टू क्लैप ताली बजाने में कितना टाइम लेता है, सेकेंड लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे
5 सीरियल नंबर लिखा, वो एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर 5 है, तो फिर यहाँ पे लिखा। बाद में नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज़ मेकिंग मिनट्स, तो फिर कौन सा एक्टिविटीज़ करने में मिनट लगता है। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर क्या लिखा है 2, तो 2 सीरियल में कौन सा एक्टिविटीज है 2 बात। तो नहाने में कितना लगता है, मिनट लगता है, या 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, या 5 मिनट हो। तो फिर इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वो एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर लिखा, दैट इज़ 2। बाद में नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ टेकिंग आवर्स, तो फिर कौन सा एक्टिविटीज़ करने में आवर लगता है। तो फिर यहाँ पे 8 नंबर लिखा, तो 8 सीरियल नंबर में कौन सा एक्टिविटीज़ है, टू प्ले विथ फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड के साथ खेलने में। तो फ्रेंड के साथ खेलने में उसका 1 आवर, 1 घंटा, 2 घंटा लगता है, तो इसलिए वो एक्टिविटीज़ का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा। नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज़ टेकिंग डेज, तो कौन सा एक्टिविटीज़ करने में डेज लगता है, 1 डे, 2 डे या 3 डे लगता है। तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा, तो 10 सीरियल नंबर में कौन सा एक्टिविटीज़ है, आप देखिए टू ग्रो ए नेल, नेल बढ़ने में। बाद में नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ टेकिंग मंथ, तो कौन सा एक्टिविटीज़ करने में महीना लगता है, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर लिखा, तो 30 सीरियल नंबर में कौन सा एक्टिविटीज़ है, टू चेंज ऑफ ए सीजन, सीजन चेंज होने में। तो इसी तरह आपको यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दिया गया है वो एक्टिविटी का टाइम हिसाब से आपको ये टेबल को फिलअप करना होगा। Then next come to the second number. Write the answer to the questions on the basis of the birth certificate given below. Write the answer to the questions on the basis of the birth certificate given below. यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया वो बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो सबसे पहले ये बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है वो रीड करते। बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ व्हिच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2009 ऑफ अहमदाबाद सिटी। नेम रितेश सुरेश कुमार प्रजापति, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ 3/7/2009, 3 जुलाई 2009, प्लेस ऑफ बर्थ अहमदाबाद, नेम ऑफ द फादर सुरेश कुमार प्रजापति, नेम ऑफ मदर हेतलबेन प्रजापति, एड्रेस 25 आनंद नगर सोसाइटी रानीप अहमदाबाद, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18/7/2009, registration number 237/2009, 237/2009, signature of the issuing authority health department अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो फिर ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रितेश सुरेश का प्रजापति का एक नाम का एक ये सर्टिफिकेट है। ये रितेश सुरेश कुमार प्रजापति का ये बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ पे दिया गया। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट में रितेश सुरेश कुमार प्रजापति का डिटेल्स दिया गया, वो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका पापा और मम्मी का नाम और एड्रेस और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया। तो फिर ये बर्थ सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन का हमको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर, रितेश बर्थ डेट इज डैश, बर्थ मंथ इज डैश एंड
बाथ ईयर इज डेज। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा रितेश बाथ डेट इज। तो रितेश का बाथ डेट, तो रितेश का बाथ डेट कब है, तो आप देख सकते हैं 3/7/2009 और 3 जुलाई 2009। तो वही लिखिए रितेश बाथ डेट, तो बाथ डेट ऑफ रितेश दैट इज 3, तो 3 लिखिए। 3 देन बाथ मंथ इज, तो बाथ मंथ कौन सा महीने में, दैट इज 7 महीने में, 7 महीने में, दैट इज जुलाई। तो वही लिखिए 7 मंथ, बाद में 7 मंथ को वर्ड्स में लिखिए दैट इज जुलाई। तो आप नंबर में लिखिए और वर्ड्स में लिखिए 7, यहाँ पे 7 लिखिए। देन बाथ ईयर, बाथ ईयर दैट इज 2009। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिखिए 2009। तो देखिए नंबर में 3, 7, 2008 और उसको मैंने वार्स में लिखा है 3, 7, 2009। इसी तरह आपको फिलअप करना होगा। देन सेकेंड नंबर, रितेश फादर नेम इज डैश, मदर्स नेम इज डैश एंड बार्थ प्लेस इज डैश। रितेश फादर्स नेम इज, तो रितेश का फादर का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं बार्थ सर्टिफिकेट में रितेश का नेम ऑफ द फादर क्या है, सुरेश कुमार प्रजापति। तो फिर यहीं पे लिखिए रितेश फादर नेम इज सुरेश कुमार प्रजापति। सुरेश कुमार प्रजापति। मदर्स नेम इज, बात नहीं, और रितेश का मदर का नाम क्या है, तो यहीं पे लिखिए। तो बार्थ सर्टिफिकेट देखिए रितेश का मदर नेम क्या है, नेम ऑफ मदर हेतलबेन प्रजापति। तो फिर यहीं पे लिखिए हेतलबेन प्रजापति। हेतलबेन प्रजापति। बार्थ प्लेसेज, और बार्थ प्लेस कहाँ पे, तो बार्थ प्लेस कैसे आपको मालूम होगा, तो आप देखिए यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा है 25 आनंद नगर सोसाइटी रानी हंडे अहमदाबाद। तो फिर बार्थ प्लेस कहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बार्थ हुई इन द रजिस्टर ऑफ द ईयर 2009 अहमदाबाद सिटी। तो आप बार्थ प्लेस को कहाँ पे लिखिए, जो लास्ट में जो आता है एड्रेस का वही लिखिए दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद। Then question number 3. How many months old will Ritesh be on 13/12/2009? How many months old will Ritesh be on 13/12/2009? 13/12/2009 को
रितेश का उम्र कितना होगा। तो कैसे मालूम होगा। तो रितेश का बर्थ डेट कितना है 3/7/2009। तो फिर 13/12/2009 को रितेश का कितने साल होगा, कितना उम्र होगा। तो फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ईयर सेम है 2009 और वहाँ पे 2009। तो डेट वहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे डेट क्या है 13 है। और महीना देखिए मंथ 7 मंथ, यहाँ पे 12 मंथ। तो फिर 12 मंथ माइनस 7 मंथ, 12 महीने से 7 मंथ को माइनस करने कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू 7 ना, दैट इज इक्वल टू 5। तो फिर 13/12/2009 को तो रितेश का उम्र कितना होगा 5 मंथ। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 5 मंथ। तो इसी तरह आपको फिलअप करके बताना होगा।